अलादीन के जादुई चिराग की कहानी तो सुनी होगी, लेकिन जिसको रगड़ने पर उनमें से एक जिन निकलता है और वो कहता है क्या है हुक्म मेरे आका। लेकिन उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक बहुत बड़ा ही अजीब गरीबों मामला सामने आया, जहां लंदन की रॉयल सोसाइटी ऑफ हेल्थ के फेलोशिप यानी फर्स्ट डॉक्टर को अलादीन का वो जादुई चिराग मिला, जो चिराग में से जिन भी निकलता है। लेकिन इससे पहले कि डॉक्टर साहब उस जिन को कुछ मांग पाते, उल्टा उस जिन ने उनसे डॉक्टर साहब से 1.5 करोड़ रुपए मांग लिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। भदोही प्लस में आप सबका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अमित कुमार। आज हम एक ऐसी सच्ची घटना का जिक्र करने वाले हैं जो अपने आप में भी एक बहुत बड़ी बात है, और ये कहानी है मेरठ की। आइए हम आज इसके बारे में आगे बात करने वाले हैं। अलादीन का ये जादुई चिराग कभी मेरठ में है, और यहीं पर एक डॉक्टर है जिनका नाम है लाइक अहमद खान। जादुई चिराग में से निकलने वाला ये जिन इन डॉक्टर साहब को 1.5 करोड़ रुपए इनका गायब कर दिया। दरअसल हुआ ये था कि एक बुजुर्ग महिला जिनका नाम था अकबरी बेगम खान, और इनके पेट का ऑपरेशन के बाद जब ये इनका केस बिगड़ता गया तो उनके परिजन दूसरे किसी अच्छे डॉक्टर के लिए तलाश रहे थे। तलाशते तलाशते उन्हें डॉक्टर लाइक अहमद खान के पास पहुँचे, और अकबरी बेगम की हालत ऐसी नहीं थी कि वो किसी इलाज के लिए किसी क्लिनिक पर या किसी हॉस्पिटल में जा सके। डॉक्टर साहब उनके घर आकर इलाज करने लगे, और इलाज करते करते अकबरी बेगम धीरे धीरे ठीक होने लगी, और महज 3 महीने में अकबरी बेगम ठीक भी हो गई। लेकिन उसके बेटे इकरामुद्दीन और बहू समीना तथा खान और दामाद अनीस ने डॉक्टर साहब को लपेटे में ऐसा लिया कि डॉक्टर साहब समझ नहीं पाए। बताते बताते इकरामुद्दीन ने डॉक्टर साहब को ये यकीन दिला दिया था कि उनके पास कुछ रूहानी ताकतें हैं, जो अलादीन का चिराग भी और जादुई चिराग में से भी जिन भी निकलता है, और ये जादुई की कोई और चीज़ नहीं। पल भर में ये जो चाहे इससे हम मांग सकते हैं, और वही करेगा जो हम चाहेंगे, वही जिन ये हमको देता रहेगा। जिसका वो पता नहीं लगा पाए, लेकिन इसके बाद डॉक्टर साहब वही कर रहे थे जो इकरामुद्दीन और उन्हें करने के लिए कह दिया करता था। चिराग के बदले उन्होंने 3 किस्तों में इकरामुद्दीन को 71 लाख रुपए दे दिए, लेकिन उनकी अभी तक चिराग में उनके हाथ नहीं आया था। फिर भी दरअसल ये सब वो चल रहा था कि इनकी बाकायदा स्क्रिप्ट भी लिखी गई थी। कहानी को धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा था, और डॉक्टर साहब 71 लाख रुपए धीरे धीरे दे चुके थे, लेकिन अभी भी चिराग हासिल नहीं कर पाए थे, बाकी था। और ये काम इतना आसानी से नहीं था होने वाला था कि इसके लिए रूहानी ताकतों में खुश करना था, और उन्हें खुश करने के लिए चाहिए था एक ख़ास तरह का यंत्र, जिसकी कीमत डॉक्टर साहब को लाखों रुपए में बताई गई थी। उसके दिमाग ने डॉक्टर साहब के दिमाग का सोचना समझना बंद कर दिया, और डॉक्टर लाइक वहीं कर रहे थे जो इकरामुद्दीन कह रहा था। उसके घर पर 15 दिनों के लिए दरबार लगाया गया था। वहीं डॉक्टर साहब पेशी हो रही थी, और इसके नाम पर उनसे लाखों रुपए ऐंठा जा रहा था। आखिरकार साल भर ऐसे ही चलता रहा ये कहानी, और आगे बढ़ी। और एक दिन जादुई चिराग डॉक्टर साहब को सौंप दिया गया, और एक काले कपड़े में सिल के उनको बांध कर चिराग डॉक्टर साहब को हाथ में दे दिया गया था। लेकिन उसे रगड़ कर जिन को बुलाने की एक वक्त था, एक सही समय था, लेकिन डॉक्टर साहब चेतावनी भी दे गई थी कि अगर सही समय के पहले इसके खोल दिया गया तो आपके परिवार में कुछ भी हो सकता है। समय बीतता रहा, दरबार सजती रही, इन लोगों का दरबार ऐसे ही चलता रहा। डॉक्टर साहब के बैंक अकाउंट धीरे धीरे खाली होते रहे, और
4 प्लाट बिक गए और पैसे रजिस्टर ऑफिस में ही से सीधे इकरामुद्दीन के बहनोई अनीस भी ले लिया करता था। इकरामुद्दीन रोज़ डॉक्टर लाइक अहमद से मिला करता था, और लेकिन जब वो कई दिनों तक उनसे मिलने नहीं आया तो डॉक्टर साहब का सम्मोहन टूट ही गया और डॉक्टर साहब चिराग को रगड़ते रहे, लेकिन उसमें से जिन्न नहीं निकला, प्रकट नहीं हुआ। जब तक उनको ये सारा खेल समझ में आता तब तक जीवन भर का उनकी सारी कमाई वो दोनों लूट कर लेकर निकल चुके थे। लेकिन आप अपनों को ठगा महसूस करने के बाद जब सितंबर 2020 में उन्होंने सारी कहानी पुलिस को मेरठ की ब्रह्मपुरी थाना में ये शिकायत दर्ज कराई, जब दर्ज कराई गई तो पुलिस ने डॉक्टर से ये रुपए ऐंठने वाले इकरामुद्दीन और अनीस को गिरफ्तार कर लिया, और इन लोगों को डॉक्टर लाइक खान की तरह ही कुछ और लोगों को भी इनकी अर्जी का या जादुई चिराग देकर पैसा ठगने का मामला ऐसे ही सिलसिला इसके पहले भी चल रहा था। वही पुलिस ने जब इसके पास से नकली चिराग, लकड़ी की चप्पल और चिराग घिसने का पत्थर वह लगभग 20,000 रुपये बरामद किए, लेकिन गैंग की महिला सदस्य इकरामुद्दीन की पत्नी बीबी उसकी समीना दरअसल वो फरार हुई और पुलिस की तमाम कोशिश करने के बाद उसे भी पकड़ा गया और वो भी जेल चली गई। तो देखा आपने किस तरह से जादुई चिराग के नाम पर एक पढ़े लिखे इंसान को करोड़ों का चूना लगा दिया, और जैसे ऐसे जलसाजों से आप बचकर रहे। कहानी आपको अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा, और हमारे यूट्यूब चैनल भदोही प्लस को प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए, अपना प्यार दीजिए, हमारे फेसबुक को फॉलो करिए। ऐसे ही मज़ेदार और अच्छी वीडियो के साथ हम आपके साथ में शेयर करते रहेंगे। आशा करते हैं आप लोग जहाँ भी होंगे सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे, खुश होंगे। इस कहानी के माध्यम से किसी के दिल का दुखाना नहीं या किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं, बस आपको एक इस बात से समझाना था। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल नए हो तो चैनल पे सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के साथ हम आपके साथ मिलते रहेंगे। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों।